फ्रेंड कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सुबह मैं सैरी भी करती जाती हूँ और साथ में कुकिंग भी करती जाती हूँ, तो ये वही काम हो रहा है। लेकिन अभी सैरी का टाइम खत्म हो चुका है, काफी देर हो गई है और मैं वही कटिंग चॉपिंग सब कर रही थी। तो करीब अभी 6:15 बज रहा है। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सो रहे हैं, जोया पापा जाग रहे हैं, जोया पापा नहीं सो रहे हैं और ये बच्चे सो रहे हैं। और मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। तो देखिए 6:15 बज रहा है और यहाँ मैं बना रही हूँ आज कढ़ा वाला गोश्त, जिसकी भुनाई कर रही हूँ। भुनाई करने के बाद इसमें खूब अच्छा सा पानी डालूंगी और इसको करीब 1.5 से 2 घंटे पकाऊंगी, तब जाके इसमें बढ़िया सा बेहतरीन स्वाद आता है। ये पकाया खूब जाता है। तो आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। 6:15 बज रहा है, उस टाइम बाहर का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रोशनी हुई होती है, शुरुआत हो रही होती है। और यहाँ देखिए, आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सूरज की लालामी। तो ये सूरज की किरणों की लालामी है। ये जो विटामिन डी होती है, ये हम लोग को बहुत फ़ायदा करती है। यही विटामिन डी होती है जो हमारे शरीर को फ़ायदा करती है। तो आप सभी को रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत 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 मुबारक। और मेरा बाबू देखिए आराम से बैठा है, कुर्ता पजामा टोपी लगाए और अपने फ्रेंड का वेट कर रहा था। लेकिन आज जुमे की वजह से उनके फ्रेंड आए नहीं, तो नहीं आए तो नहीं आए, कोई बात नहीं। तो गाइज अभी मैं आज बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, पारा भी पढ़ लिया था, लेकिन फिर मैं जो है पापा से बात करने लगी तो मेरा टाइम आधा घंटा ऐसे ही चला गया। और अब मैं जा रही हूँ आज 2-3 चीज़ें बनाने की सोच रही थी। लेकिन अब जो पापा कह रहे हैं, आज मैंने कड़ा वाला गोश्त बनाया था, तो सॉरी मैं तो रोजे से हूँ। तो उन्होंने जो खाया था तो वो उन्होंने अच्छा लगा, तो कह रहे हैं मेरा तो पेट उसी फुल हो गया। तो गाइज अब वो कह रहे हैं कि मैं बहुत हल्का फुल्का खाऊंगा, तो मेरा मन भी नहीं हो रहा था बनाने का। लेकिन अब बच्चों की वजह से बना रही हूँ और जब बनेगा तो अपने आप थोड़ा बहुत गरम गरम तो खा ही लेंगे। तो अंडा और जो ये जो बंडे वाला आलू का मसाला होता है, उसको मिक्स करके जो पकौड़ी बनती है वो बना रही हूँ। साथ में बंडे बना रही हूँ। अब बंडे सोच रही हूँ बंडे कैंसिल कर दूँ, कल बना लूँ। तो सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, नहीं तो बना लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब सोच लिया तो बना लो, कि जब आप कह रहे बना लो। और बनाना सही रहता है। अब कल नहीं बनाया था तो फिर अच्छा नहीं लगता है, सूना सूना सा लगता है। लेकिन अब जोया नहीं खा सकती थी तो इसलिए नहीं बनाया था। तो अब जोया का आज मूड भी है तो फिर बना ही लेती हूँ। अभी पता करती हूँ कि बाजार में नान मिल रही है कि नहीं। अगर नान मिल रही होगी तो नान मंगाऊंगी, क्योंकि मैं भी आज नान गोश्त ही खाऊंगी रात में। मूड तो सब होता है रोजा खोलने से पहले कि ये खा ले वो खा ले, लेकिन जब पानी पी लेते हैं ना, तो इतना पानी पी लेते हैं फिर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिलहाल तो टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ अब बनाने के लिए। जब तक की अजान होगी तो नमाज भी पढ़ लूंगी, साथ में काम भी करती जाऊंगी। तो गाइज यहाँ पर हैदर बाबू बैठे हुए हैं और मैं अपने काम के लिए लग गई। तो अब मुझे रोटी बनाना नहीं है, नांद मंगाई है, अभी थोड़ी देर में नांद आ जाएंगी। और रोटी नहीं बनाना है, आटा भी नहीं गूंदना है। तो गाइज अब मैं आराम से इफ्तारी बनाऊंगी। तो आलू मैंने बॉईल कर लिए, जैसा कि आपको बताया था। तो आलू बॉईल कर लिए हैं, साथ में मैंने मटर भी उबाल लिए हैं, साथ में अंडे भी उबाल लिए हैं। तो तीनों चीजें उबाल ली हैं मैंने। और अब मैं तैयारी करूंगी आज अंडा बंडा बनाने की। और बंडा तो हैदर कंफ्यूज हो गया, अंडा बंडा बंडा, अंडा बंडा बंडा क्या। मैंने कहा अरे वो बंडे जैसे ही तो बनता है। तो यहाँ देखिए तीनों चीजें मैंने उबाल ली हैं। ये देखिए इनकी शरारत शुरू हो गई है, ये बहुत खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं ये क्या है, आप क्या अंडा बंडा बना रहे हो। तो मैंने कहा अंडा बंडा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बंडे जैसे ही आधा बंडा होता है आधा अंडा होता है, तो उसका नाम मैंने अंडा बंडा रख दिया। और ये बंडा मैं बनाऊंगी। तो हैदर को अभी तक समझ में नहीं है। मैंने कहा रुक जाओ 15-20 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे समझाने से पहले ही उनको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही थी। तो यहाँ तैयारी शुरू हो गई है, मैं कर रही थी तैयारी तो ये बाबू आ गए। इनको बड़ा मजा लगा, मैं निकालू क्या मम्मा इससे, मैं निकालू। मैंने कहा अरे नहीं रहने दो रहने दो। अरे मम्मा मैं निकालूंगा। तो मैंने कहा निकाल लो, काफी देर हुई, इतनी ज्यादा मतलब गर्म नहीं है, तो ये निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा निकाल लो। तो
मैंने कहा अब रहन दो, क्योंकि आप इतनी देर में निकालो, इतनी देर में मैं निकाल चुकी होती, लेकिन वो कहाँ मानने वाले। लेकिन एक बहुत अच्छी आदत है, हेल्प कराने के लिए आते हैं, मैं मना कर देती हूँ मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, लेकिन पूछने आते हैं आपको कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। तो गाइज यहाँ देखिए, ये देखिए इनको कितना मजा आ रहा है। तो मैं निकाल रही थी और आ गए खुद निकालने के लिए तो बातें भी करते जा रहे हैं, और स्माइल तो माशाल्लाह चेहरे में ऐसी रहती है। मैं कहती है जब ये गुस्सा हो जाते हैं, मैं कहती है स्माइल आपकी हथेली पे चली गई, जल्दी से चेहरे में ले आओ, तो फिर फौरन उनके चेहरे में स्माइल आके आती है। तो मेरे बच्चों को अल्लाह बुरी नजर से बचाए। तो यहाँ पर इन्होंने निकाल दिए हैं, पर मैंने एक गलती कर दी। मैंने गलती ये करी कि मैंने तसले में निकलवा लिए। तो अभी मैं इसको प्लेट में कर दूंगी और मैं तसला खंगाल लूंगी और फिर उसमें मैश कर दूंगी, क्योंकि मुझे उसमें मैश करना था। तो यहाँ पर बाबू ने आलू निकाल दिए, पूछ रहे थे और, मैंने कहा कुछ नहीं, अब कोई हेल्प नहीं। सही कहते मैं अंडे छील दूं, मैंने कहा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको अब खंगाल दूंगी और अब मैं आलू मैश कर लूंगी छील कर। तो यहाँ पर शुरू हो गई है आज रमजान का तीसरा जुमा, आज 16वां रोजा। तो रोजे कैसे बीत रहे हैं एकदम पता ही नहीं चल रहा है, बस बोलो और रोजा शुरू होता है और पता ही नहीं चलता है कब खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर इफ्तारी का काम शुरू हो गया है, और जितनी मैंने जो पापा से भी आज ये वाली बात शेयर की थी कि जितनी इफ्तारी में चीजें वेज की अच्छी लगती हैं, उतनी नॉन वेज की नहीं अच्छी लगती हैं। और ये बात सही है, आलू की चीजें बनाओ या फिर मटर की चीजें या फिर कुछ भी वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। चिकन की मैं कितनी चीजें बनाती हूँ, लेकिन उनसे ज्यादा मुझे आलू और प्याज, हरी मिर्च और जितनी भी सब्जियां उनकी पकौड़े, ये मुझे ज्यादा अच्छी लगती हैं, इनमें ज्यादा स्वाद लगता है। तो यहाँ पर मैंने मटर भी पसा ली है। हम लोग जब छान लेते हैं तो उसको पसाना बोलते हैं। तो यहाँ पसा लिया है मटर, थोड़ा बहुत पानी होगा तो वो भी निकल जाएगा। यहाँ अंडे भी छील लिए हैं, तो वो अंडे अंडा वंडा जैसे मैंने उसका नाम रखा है ना, तो अंडा वंडा आधा आधा कट होगा, आधा आधा शेप जो बंडे बनेंगे उसमें होगा। तो बंडे बना रही हूँ, लेकिन दोनों का स्वाद अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये जो मसाला मैं बना रही हूँ ये बंडे में डलेगा, और जो अंडा वंडा बनाऊंगी उसमें दूसरा मसाला होगा। तो पहले जो मैं अंडा वंडा के लिए जो मसाला बनाऊंगी ना, वो तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए नान भी आ गई हैं। तो आज कड़ा वाला गोश्त बनाया था, ये लोग बता रहे थे गोश्त बहुत ज्यादा अच्छा बना है, तो फिर मैंने कहा शाम को तो मैं नान गोश्त ही खाऊंगी। तो बड़े बढ़िया नान भी आ गई हैं। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को रख देती हूँ, गरम है तो हॉट पॉट पे गरम रहेंगी, और शाम को मजा ही आने वाला है। एक तो यहाँ पर बंडे बन रहे हैं, दूसरा आज कड़ा वाला गोश्त भी है, तो मजा आएगा। क्योंकि कल तो जोया की तबीयत खराब हो गई थी, इफ्तारी भी नहीं बनाई थी। दूसरी बात, शाम को खाए थे मैंने चने की दाल चावल, तो बस मत पूछिए क्या हाल हुआ मेरा क्योंकि अच्छा ना खाओ ना रोजा खोलने के बाद तो बहुत ज्यादा मूड खराब हो जाता है। तो मैंने नॉन वेज ही होता तो मूड सही हो जाता। तो मैंने कहा आप वो गलती नहीं करूंगी, या तो इफ्तारी रहेगी या फिर खाना नॉन वेज रहेगा, क्योंकि खाना तो नॉन वेज ही अच्छा लगता है रमजान में रोजा खोलने के बाद। और अगर इफ्तारी हो तो फिर आप कुछ भी खा लो, फिर सब चल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं तैयारी कर रही हूँ अंडा वंडा के लिए, बंडा बनाने के लिए। तो इसमें कुछ मसाले डलेंगे, फिर उसका जो ये मसाला मैं अभी जो मैंने तवी पर रखा हुआ है, इसको मैं पीस के बाद में डालूंगी जब मैं बंडे बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैं भुना जीरा डालना भूल गई थी, मुझे जैसे याद आया मैंने फौरन डाला। और फिर इसके बाद वही डालूंगी, हरा धनिया, हरी मिर्च और चॉप्ड प्याज। और उसके बाद देखिए सबको मिक्स करूंगी, और मिक्स करने के बाद बनाऊंगी अंडा बंडा। तो हैदर को तो समझ में आ ही गया था मैं क्या कह रही हूँ, अंडा वंडा। तो हैदर पहले तो कंफ्यूज हो गया था, लेकिन बाद में हैदर को पूरा समझ में आ गया। तो झांक झांक के देख देख के जा रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। हैदर को तो मतलब रमजान से पहले ही खुशी हो जाती है, और जोया भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही हैं कि मम्मा ये बना रही हैं। कल उनको वॉमिटिंग हो गई थी रात में, जी मालिश हो रहा था इस टाइम, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। क्योंकि बच्चे सब दोनों ही खाएं तो अच्छा है, सब खाएं और एक बैठा रहे,
ये पसंद नहीं है। तो मैंने यहाँ मटर डाल दिए, अभी थोड़ी मटर और है, तो मटर मैंने ज़्यादा बॉईल कर लिए, तो इसमें अभी थोड़ी मटर जब डालूँगी जब बंडे बनाऊँगी, लेकिन अभी जो इसके लिए मैंने जो मटर डाली है तो थोड़ी-सी कम डाली है। तो ये देखिए इस तरीके से बना रही हूँ, मुझे इसका नाम नहीं मालूम, मैंने इसका नया नाम दिया है। तो मटर मैंने इसलिए डाली है क्योंकि हमारे यहाँ गोविंद के समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, और हैदर जो है ना वो गोविंद के समोसे ही खाता है, और गोविंद के समोसे अच्छे मिलते हैं। दूसरी हैदर इसलिए और खाता है कि उनके समोसे में 12 मास मतलब वो पूरे साल भर जब भी समोसे मिलते हैं तो मटर मिलती है, मटर उसमें डली होती है, तो हैदर खाता है, और ऊपर से स्वाद तो फिर बहुत अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ वहीं से आते हैं ज़्यादातर समोसे, और हैदर खाता है क्योंकि हैदर को उसमें मटर मिलती है। तो हैदर को ध्यान में रख के मैंने इसमें बॉइल्ड मटर डाली है ताकि हैदर को मज़ा आ जाए। तो यहाँ पर मैंने सब देखिए यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, अभी इनके 2-2 पीस हो जाएंगे। और यहाँ पर जो मैंने मसाला तैयार करा था उसको मैंने पीस लिया अच्छे से, और उसके बाद फिर अब मिक्स कर रही हूँ। तो इसके जो बंडे होते हैं ना बिल्कुल समोसा जैसा, मतलब इतना अच्छा स्वाद आता है, इतना अच्छा स्वाद, इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और इस बार तो मटर भी है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ सब रेडी हो रहा है, धीरे 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 करके सब हो ही जाता है। आप बस शुरू हो जाए, रमज़ान में जाने कहाँ से हिम्मत आ जाती है इतनी, तो इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, ज़्यादा डालूँगी ना तो फिर स्वाद बिगड़ जाएगा। तो यहाँ इतना सही है, बाकी जो बचे हैं वो मैं सुबह इन लोग के लिए बढ़िया से फ्राई कर दूँगी नाश्ते के लिए, तो ये लोग खा लेंगे। तो बॉयल है वैसे भी, और अगर रमज़ान नहीं होते तो फिर मैं तो जल्दी से नूडल में डाल के खा लेती। तो यहाँ पर मैं अभी इसको फ्राई करूँगी, तो इसमें जो मैंने बंडे के आलू अभी मसाला तैयार करा है ना, तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, राई, हींग, और जीरा, राई, हींग डालकर फिर मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत हल्का सा तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डाला है, और अच्छे से मिक्स करके इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, जीरा, राई डाल दिया है, हींग डाली तो मेरे हाथ में हींग का छींटा पड़ा है, हींग चटकती है, तो मेरे हाथ आज 2-3 बार जले हैं, 2-3 बार छींटा पड़ा है। तो यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद ये और टेस्टी हो जाएगा। पहले सोच रही थी चॉप्ड प्याज डालूं, फिर मैंने कहा नहीं, चॉप्ड प्याज नहीं डालती हूँ, प्याज ऐसी अच्छी लगेगी, तो फिर मैंने चॉप्ड प्याज नहीं डाली, ऐसी इसी में डाल दी मैंने जो मैंने मंडे का मसाला तैयार किया है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर बाद में इसको हल्का सा ठंडा कर लेंगे, और उसके बाद फिर बनाएंगे। तो अभी मैं कमरे में रखे आई हूँ ठंडा होने के लिए, और यहाँ पर मैं जब तक असर की नमाज पढ़ लेती हूँ। मैंने सोचा कि जब तक वो ठंडा होगा जब तक मैं नमाज पढ़ लूँगी, उसके बाद बस फ्राई करने का काम होगा तो जल्दी से फिर फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ नमाज मैंने अदा कर ली है, और यहाँ बेसन का घोल बना रही हूँ क्योंकि अब फ्राई करने का टाइम हो गया है, और अभी आधा घंटा है रोज़ा खुलने के लिए, तो फ्राई का है तो हो जाएगा। तो फिर हैदर को बता रही हूँ मैं कि इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे और फिर खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ मेरा बाबू मुझसे बातें करता है, और मैं अपने बाबू से प्याली प्याली सी बातें करती हूँ।
अंदर जिद कर रहा था कि मैं भी ऐसी बंडे गोल गोल बनाऊंगा। मैंने मना मना कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाओगे क्योंकि अब इसमें पड़े हैं मसाले और आपकी आंख में मिर्ची लग सकती है। तो मान नहीं रहे थे। फिर मैंने जो है पापा से कहा तो कहना, अरे हर बात आप पापा से कह देती हूँ। मैंने कहा नहीं, ये काम तो मैं नहीं करने दूंगी, मैं कुछ नहीं करने देती हूँ, चुपचाप आप आराम से देखो। तो यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं अंडा वंडा मेरे, और जैसा सोचा था वैसे ही बन रहे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इनका शेप आ गया है, और मटर बड़ी खूबसूरत लग रही है इसमें। और हैदर मटर देखकर बड़ा खुश हो रहा है कि वाह, आज तो मजा ही आने वाला है, क्योंकि इसको कोई भी आलू की चीज मटर वाली बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ लगभग बंडे भी तैयार हो गए हैं। उसके बाद रोजा खुलेगा, उसके बाद आगे का आप जानते ही हैं क्या होगा। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।